कमल आसन प्रसन्न मुख अम्ब सदा, महिषासुर मर्दिनी देव सुखकारी हैं। हस्त अक्षमाला हर्षा अरुगदा बाण, वज्र पदम धनुष कर कुंडिकाय पारी हैं। दंड शक्ति खड्ग ढाल, माता जी का सौंदर्य आप लोग निहारिए, इनके रूप की ओर देखिए। जो कुछ कहा जा रहा है वो यहाँ दिख रहा है कि नहीं। दंड शक्ति खड्ग ढाल, शंख घंट मधु पात्र, शूल पास और हस्त चक्र सदाधारी हैं। और कथा के अपार सिंधु मध्य यह दास खड़ा, होत है बेहाल मातु अर्जी हमारी है। राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य ये मेधा ऋषि के आश्रम पर बैठे हैं और वहीं प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने हमें मधुकैटभ के बारे में बताया कि माता रानी की कृपा से भगवान विष्णु किस प्रकार उसे मारने में सफल हुए। अब कृपा करके ये भी बताओ कि अभी आपने कहा कि उनकी बहुत सी लीलाएं हैं, तो माता जी की और कौन सी लीला है, कृपा करके वो बताइए। ये महिषासुर कौन है, महिषासुर कैसे उत्पन्न हुआ, आप इसके बारे में कृपा करके बतावें। ऋषि ने कहा कि राजन, आदि दैत्य रंभ और करम्भ ये दनु के पुत्र हैं। दनु नामक एक बहुत ही बलवान असुर था और उस दनु नामक दानव के पुत्र हुए रंभ और करम्भ। फिर वे दोनों तपस्या करने लगे कि हमें भी पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र प्राप्ति के लिए रंभ और करम्भ दोनों ने तपस्या प्रारंभ कर दिया और बड़ी उग्र तपस्या की है। तपस्या कैसी है? करम्भ जल में खड़ा घोर तपस्या साधे, जल में खड़ा होकर के उसने तपस्या शुरू कर दिया। करम्भ जल में खड़ा घोर तपस्या साधे, रंभ यक्षिणी स्थान अग्निदेव अवराधे। और जब इंद्र को ये खबर मिला, इंद्र ने करम्भ के तपस्या का खबर पाया है, बनाकर ग्राह रूप मार के गिराया है, बना के ग्राह रूप मार के गिराया है, बना के ग्राह रूप मार के गिराया है। और जब ये बात रंभ ने सुना तो रंभ ने क्रोध में आ गया रंभ, क्योंकि उसके भाई करम्भ को इंद्र ने ग्राह रूप यानी मगरमच्छ बन करके और करम्भ को मार दिया, क्योंकि वो जल में खड़ा था इसलिए।
रंभ ने जब सुना तो क्रोध में झुंझलाया है। जब सुना तो क्रोध में झुंझलाया है। रंभ ने जब सुना तो क्रोध में झुंझलाया है। रंभ ने जब सुना तो क्रोध में झुंझलाया है। पकड़ निज केस को तलवार फिर उठाया है। निज केस को तलवार फिर उठाया है। निज केस को तलवार फिर उठाया है। तलवार उठा लिया रंभ ने और कहा कि अपने सिर को काट करके हम अभी आहुति दे देंगे अग्निदेव को, क्योंकि जब मेरा भाई नहीं रहा, जब मेरा भाई मारा गया तो अब मैं जीकर क्या करूंगा। ये था भाई का स्नेह। अब एक असुर से, एक राक्षस से पूरे दुनिया को शिक्षा लेनी चाहिए कि एक दानव है, उसमें भाई के प्रति कितना प्रेम, और एक हम लोग हैं। हम दिन रात कथा सुनते हैं, राम कथा। आज इस नवरात्रि के पावन पर्व पर एक तो नहीं बल्कि लाखों जगह पर, लाखों जगह केवल राम कथा हो रही है। इस नवरात्रि में दूर दूर से विद्वान बुलाए जाते हैं, वक्ता आते हैं, भक्ति आती हैं, प्रवाचिका लोग आकर के और कथा सुनाती हैं। जिसमें आप राम कथा सुनते हो, 11 सालों से हम भी करते चले आ रहे हैं, लेकिन इन 11 वर्षों में अनेकानेक विद्वान आए और कथा खूब हुई। यह एक ऐसा गांव है कि जिसमें कभी वीडियो पर्दा या अन्य मनोरंजन की ओर ध्यान नहीं दिया गया, केवल पूजा और कथा, दो चीजें यहाँ 11 सालों से हो रही हैं। और यदि इस 11 वर्ष में किसी एक आदमी में परिवर्तन हो गया, एक आदमी में बदलाव आ गया, तब तो समझो कथा सुनना हमारा सार्थक हो गया। अरे ना कोई मदिरा छोड़ पायो, ना मांस छोड़ पायो, ना ईर्ष्या कपट द्वैत पाखंड छोड़ो, तो क्या परिवर्तन हुआ? पूजा करने का क्या लाभ मिला? हम रोज कथा सुने, लेकिन जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। देखो, राम जी की कथा इसीलिए की जाती है क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनकी मर्यादा को पूरे समाज के लिए रखा गया कि सब लोग अपने जीवन में उसको सुन करके फिर उतारें। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, तो फिर सुनने का क्या लाभ? माताएं बहनें आती हैं कथा में, यदि कथा सुन करके किसी में परिवर्तन आ गया, तब तो कथा सार्थक हुई। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मर्यादा को और भगवान कृष्ण के उपदेश को ग्रहण किया जाए। राम जी ने जो किया वो करो, जो भगवान कृष्ण ने कहा वो करो। भगवान कृष्ण ने जो किया वो करने के लिए नहीं है, भगवान कृष्ण ने जो किया वो आप मत कीजिए। भगवान राम ने जो किया वो करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। राम जी ने एक आदर्श स्थापित किया। आज लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, सब लोग की नहीं करते हैं
कि भैया राम राज्य होना चाहिए। मोदी और बाबा के राज में कहते हैं कि भैया राम राज। अरे जब से आए योगी बाबा तब से बिल्कुल राम राज होगा। खेती के कुल गल्ला बचत है और साथे साथे जैसे 2 महीना बीतत है तैसे 2000 खाता में आई जाते है। उन्हीं के नमक, उन्हीं के तेल और चना, अरे सालों साल घर वाला बेच लेते हैं। अब और कैसा रामराज चाहिए? आतंकी सब बिल में छुपे हुए हैं, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो रहा है। नर नारी सब एक समान है और कोई किसी से घाट नहीं है, सभी एक दूसरे से बढ़कर हैं। महात्मा गांधी जी ने भी रामराज की कल्पना किया। कोई ये तो नहीं कहता है कि औरंगजेब का राज होना चाहिए, कोई ये नहीं कहता है कि बाबर का राज होना चाहिए, कि कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, जैसे वो बहुत बड़ा राजा रहा, हुमायूं के राज, अकबर के राज, कोई कहता है कि अकबर का राज होना चाहिए, कोई कहता है कि दशरथ का राज होना चाहिए, जबकि राम जी के पिताजी हैं। लेकिन लोग कहते हैं किसका राज होना चाहिए? राज, राम राज, यानी किसका राज हो? राम राज हो। तो राम राज्य की कल्पना किया कि राम जी का राज्य होना चाहिए। जानते हो ये कब होगा? जब हमारे समाज के जो अगुआ हैं, यहाँ तमाम लोग राजनीति से संबंध रखते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि जो समाज का अगुआ है, समाज का जो नेता है, जब वो राजमहल से निकल करके और समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित और समाज के अंतिम व्यक्ति के पास, यानी जब महल से निकल करके झोपड़ी तक जाएगा, तब लोग कहेंगे कि अब राम राज है। और जबकि समाज के अगुआ लोग क्या करते हैं कि झोपड़ी से निकले और सीधे महल में पहुंचते हैं। वो झोपड़ी से निकल करके कहां पहुंचते हैं? महल में। लेकिन राम जी क्या करते हैं? राज को छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया, भरत जैसा भाई छोड़ दिया, कौशल्या जैसी मात को छोड़ दिया, दशरथ जैसे बाप को छोड़ दिया। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, जो समाज के अति दलित, शोषित, वंचित लोग थे, उनसे जाकर समाज में मिले। भीलों से जाकर मिले, राजा से नहीं मिले, पंडित से नहीं मिले, ठाकुर से नहीं मिले, समाज के बड़े आदमी से नहीं मिले। किससे मिले? कोल भीलों से मिले। कोल भील बेचारे देखे कि ये तो अयोध्या के राजकुमार हैं, तो बेचारे थोड़ा दूर रहने लगे, दूर हट गए। कहा महाराज हम आपकी क्या सेवा करें, दूर से प्रणाम करते हैं। तो राम जी ने उनको अपने गले से लगा लिया, उनको अपने हृदय से लगा लिया। कहा तुम तो हमारे अपने हो। कहा महाराज हम क्या सेवा करें? हम तो जाड़े के 4 महीने जो होते हैं ना, अब इधर जाड़ा आ गया है तो 4 महीने हम लोग नहाते ही नहीं है, इतने मलिच्छ हैं। जाड़े के 4 महीनों में हम नहाते नहीं महाराज, हम क्या सेवा कर पाएंगे? भगवान ने कहा कि हमें तुम्हारी सेवा नहीं, हमें तुम्हारा भाव चाहिए, हमें तुम्हारा प्रेम चाहिए,
हम तो प्रेमी जनों को हृदय से लगाते हैं। क्या उन कोल भीलों ने कहा, महाराज अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, और ले ही न बासन बसन चुराई, न बासन बसन चुराई, ले न बासन बसन चुराई। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई, ले न बासन बसन चुराई, ले न बासन बसन चुराई। महाराज हम तो नहाते भी नहीं, और हम क्या करें, हम तो चोर उचक्के, हम तो चोरी करते हैं, हम तो चोरी करते हैं। अच्छा, कहा हम तो आपके कपड़े लत्ते जो है ना, आपके बर्तन सब छीन लेने वाले हैं, हमारे अंदर कौन सा गुण है? कहा तुम्हारा मन जो है वो निर्मल है, इसलिए तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। राम जी ने उनको हृदय से लगाया। महल से निकले और झोपड़ी में पहुंचे, कुटिया में गए, संतों का दर्शन किया, केवट का आतिथ्य स्वीकार किया, केवट को अविरल भक्ति का वरदान दिया, उससे मित्रता की। माता सबरी कौन सी जाति वाली थी? अरे वे तो कोनो तिवारी पाणे सुकुल के घर के बिटिया हुए ना, जाति की भील नहीं थी बेचारी। पूरा जवानी राम जी की याद में, राम जी के इंतजार में उन्होंने अपना बिता दिया। बुढ़ापा आ गई और रोज निहारती हैं कि कब मेरे राम जी आएंगे। तो राम जी महल से निकल के उनकी कुटिया तक पहुंचे, क्योंकि वो समाज के अति शोषित और वंचित और दलित लोग हैं। तब लोग कल्पना करते हैं कि भैया रामराज होना चाहिए। भैया भरत जैसा प्रेम आज लोग जब भी कहीं उदाहरण देते हैं, कहीं बात होती है, तो भरत के जैसा भाई होना चाहिए। तो क्या हम भरत जैसे नहीं हो सकते हैं? पता लग मेढ़ काटे के कोने पर तनिक बढ़ाए, लेकिन बस झगड़ा होगा। भाई के मूड़ काटे तैयार हो गए, मेढ़ कटा की मूड़ कटा। क्या शिक्षा लेते हो? भरत जैसा अनुराग। राम जी को वनवास हो गया, भरत जी घर पर नहीं थे, ननिहाल में थे। पता है ना, सब लोग सुने हो, ननिहाल में थे। आए, पता चला तो कहा ऐसी दुष्टा है मेरी माँ। अब वो माँ कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। कैकेयी कहा, अपनी माँ को नाम लेकर के कोई बेटा जब संबोधित करे, अरे कैकेयी, अरे पापिनी, तूने मेरे राम जैसे भैया को वनवास दे दिया, अब मैं भी नहीं रहूंगा। भरत जी राम जी को मनाने के लिए जंगल चल पड़े कि मैं भी चलूंगा। नगरवासी वो भी चल पड़े, उन्होंने भी कहा हम भी चलेंगे साथ में, हम भी साथ ही में चलेंगे। राम जी को मनाने के लिए चल पड़े। अब ब्रह्मा जी घबराए, देवता लोग पहुंच गए। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि महाराज कहीं भरत जी के मनाने पर राम जी वापस आ गए ना, तो सारा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है ना, अब वो सारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। जाओ सरस्वती जी को बुलाओ, क्योंकि कैकेयी की मति को सरस्वती जी ने फेर दिया था।
कैकेयी की मति को किसने फेरा? सरस्वती जी ने। मंथरा की मति को किसने फेरा? सरस्वती ने। तो कहा अब सरस्वती जी को बुलाओ। अब सरस्वती जी को बुलाया ब्रह्मा जी ने और कहा कि जाओ, अब आज तुमको भरत की मति फेरनी। सरस्वती जी ने कहा नहीं नहीं, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। मूसो कहत भरत मति फेरी, हमसे कहते हो कि भरत की मति को फेर दूं, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। आपका सब काम करूंगी लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगी। मूसो कहत भरत मति फेरी। सरस्वती जी ने जवाब दे दिया। अब भरत जी मनाने के लिए चले। तो जहां पर राम जी ने प्रथम वास किया था, भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंची गंगा जी के तट पर, और उनसे जब मुलाकात हुई, चलने लगे आगे, तो भैया भरत जी ने भरद्वाज जी से पूछा कि क्या राम जी मेरे मनाने से वापस आ जाएंगे? मैं उनको मनाने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए महात्मन। हे महात्मा जी, आप हमको आशीर्वाद दो कि मेरे भैया मेरे मनाने पर वापस चले आवे। मेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। भरद्वाज जी ने कहा कि हे राजन, मैं और तो नहीं कह सकता, लेकिन जब तुम्हारे भाई राम जब यहाँ सुबह स्नान आदि कर्म किए और जल लेकर जब संकल्प करने लगे, तो संकल्प में जिस समय हमारे यहाँ के पुरोहितों ने पढ़ा, जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे, संकल्प में पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है? बहुत नीक काम है। संकल्प में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे। तो जैसे ही भरत का नाम आया, हाथ में लिया हुआ जल राम जी के हाथ से छूट गया और राम जी गिर पड़े, मूर्छित हो गए। मैं ये तो नहीं कहता कि वापस आएंगे भी या नहीं, लेकिन इतना प्रेम भरत के नाम से करते हैं, इतना प्रेम है। अब राम जी आगे निकल गए, भरत जी जा रहे हैं पीछे से। वन देवी ने कहा महाराज प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? तो राम जी ने जानते हो वन देवी से क्या कहा? राम जी ने कहा कि हम कंदमूल खा लेंगे, घास फूस की झोपड़ी बना लेंगे, उसी में निवास करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा फिर भी कोई आज्ञा हो तो बताओ। कहा मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते के जितने भी कांटे हैं, रास्ते के कांटों को हटा दो और वो मार्ग एकदम कोमल हो जाना चाहिए, रास्ता ठीक कर दो। वन देवी ने कहा महाराज अब क्या फायदा, अरे आप तो उस रास्ते से चले आए, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको आगे जाना है तो आगे के रास्ता को कहो तो साफ कर दूं, आगे के रास्ते को साफ करवा दूं। आप तो पीछे वाले रास्ते को बोल रहे हो कि जिस रास्ते से आप आए हैं। अरे कहा मैं चला आया कोई बात नहीं, लेकिन इसके पीछे मेरा भाई भरत आ रहा है, इसलिए कहता हूं कि रास्ते के कांटे हटा दो। कहा भरत जी इतने सुकुमार हैं, भरत जी क्या इतने सुकुमार हैं कि
उनके लिए आप कांटे हटवा रहे हो? अरे कहा वो सुकुमार नहीं है, बड़े बड़े दिग्गज उसके वक्षस्थल से टकरा करके चकनाचूर हो जाए, बड़े बड़े पहाड़, इतना वो बलवान है और इतना कठोर है। लेकिन जब वो इस रास्ते से आएगा और यदि एक भी कांटा कहीं चुभा तो उसके हृदय को बड़ी वेदना होगी। वो ये सोच करके उसका हृदय टूट जाएगा कि इसी रास्ते से मेरे भैया राम जी गए हैं, उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। ये सारी चीजें हमको राम जी के चरित्र से सीखने को मिलती हैं। एक असुर है रंभ और करम कि एक भाई को इंद्र ने मारा तो दूसरा अपने सिर को काटने के लिए तैयार हो गया। तो क्या वो दानव होकर उसमें भ्रातृ स्नेह हो सकता है? तो हमको आपको तो भगवान ने बहुत से विवेक दिए हैं, बहुत बुद्धि दिया है। हम लोग तो रोज कथा भागवत सुनते रहते हैं और उसके माध्यम से अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। जब रंभ ने अपने सिर को काट कर गिराने के लिए जब रंभ तैयार हुआ तो उसी समय अग्नि देवता प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा कि आत्महत्या ये सबसे बड़ा पाप है। और इसी क्रम में अभी एक माता जी आई थी और उन्होंने हमको आशीर्वाद स्वरूप 20 मुद्राएं प्रदान किया है। माता जी को भगवान और माँ भगवती भक्ति प्रदान करें, बहुत बहुत आशीर्वाद है। अग्निदेव ने प्रकट होकर के रंभ को वरदान दिया, कहा जो कुछ चाहो वरदान मांग लो। कहा महाराज आप हमको एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए कि जिससे देवता दानव मानव जितने लोग हों सबके सब उससे पराजित हों। अग्निदेव ने वरदान दे दिया। एवं मस्तु कह करके वह चले गए अपने लोक को और इधर यक्षों की नगरी की ओर प्रस्थान किया रंभ ने। तो एक महिषी को देखा। महिषी माने एक भैंस को देखा। असल में वो भैंस जो थी ना वो एक यक्षिणी थी, यक्षों की नगरी की थी। तो उसने एक ऋषि को कई बार महिषी यानी भैंस का रूप धारण करके आश्रम के तमाम वृक्षों को उजाड़ दिया, सब तहस नहस कर दिया। ऋषि को डराने का प्रयास कर रही थी। और जब ऋषि ने देखा कि ये तो है यक्षिणी, लेकिन ये हमसे विनोद कर रही है, ये हम यानी हमारा मजाक उड़ा रही है, ध्यान करके देखा तो उसको श्राप दे दिया कि जिस रूप को तूने धारण किया है तो इसी रूप को प्राप्त हो जा। बस वो अपने असली रूप में नहीं आ पाई, बहुत रोने चिल्लाने लगी। तो कहा ठीक है जाओ, यानी दिन में तू महिषी रहेगी और रात में यक्षिणी हो जाएगी। यानी रात में तू अपने असली रूप को प्राप्त होगी और दिन में महिषी रहेगी। अब वो आ रहा है रंभ। उस महिषी को देखा तो वो समझ गया कि इसी के द्वारा हमारे मनोरथ की पूर्ति हो सकती है। यक्षिणी को लेकर के चला गया, लेकिन उसने कहा कि मैं रतिया में तुम यक्षिणी रहूंगी और दिना में भैंस हो जाऊंगी। तो कहा कोई बात नहीं।
बस उसी महिषी के द्वारा रंभ और महिषी के संयोग से जब उसने गर्भ धारण किया उस महिषी ने, तो उसको लेकर के वो बड़े आनंद के साथ पाताल लोक को जा रहा था। तब तक एक स्वयं काल के स्वरूप यम महिष के रूप में आकर के और रंभ से युद्ध करने लगे। रंभ ने युद्ध किया लेकिन रंभ का विनाश कर दिया यम ने। रंभ का विनाश हो गया। अब यक्ष लोग देखे, क्योंकि वो यक्षिणी वहां से चल पड़ी यक्षों की नगरी की ओर, तो यक्षों ने मार करके उस भैंसे को, यानी जो यम के रूप में महिष आया था, उसको मार के भगा दिया। सब लौट करके रंभ के पास आए जहां उसकी लाश पड़ी थी, चिता जला दिया। यक्षिणी महिषी ने सोचा कि जब मेरा पति नहीं रहा तो मैं रहकर क्या करूंगी, और वो उसी चिता में कूद करके अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार कर लिया, सती होने को तैयार हुई। शुक्राचार्य जी बोले नहीं, ये उचित नहीं है, क्योंकि तुम गर्भवती हो, इसलिए सती होना तुम्हारे लिए न्याय संगत नहीं होगा। तो उस यक्षिणी ने गर्भ का परित्याग कर दिया, और जिस गर्भ का परित्याग किया था उस रंभ और महिषी के संयोग से जो उत्पन्न हुआ उसी को कहते हैं महिषासुर। महिषासुर उत्पन्न हुआ। यक्षिणी ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। अब महिषासुर ने तपस्या किया, कैलाश पर्वत पर गया और घोर तपस्या किया उसने। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई वरदान मांग लो। तो महिषासुर ने क्या मांगा कि राक्षस बोला यदि हो प्रसन्न तो पहली मांग हमारी है। राक्षस बोला यदि हो प्रसन्न तो पहली मांग हमारी है। मैं मरूं किसी के हाथ नहीं, सृष्टि जग जहां तुम्हारी है। और हे महाराज, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे वरदान दीजिए। देवों दानव मानव पुरुषों से, देव दानव मानव और पुरुष, देवों दानव मानव पुरुषों से मेरी मृत्यु होए नहीं। पुरुषों से मृत्यु न होए, नारी का डर भी कोई नहीं। कहा महाराज यदि देव दानव मानव पुरुष इनसे अगर हमारी मृत्यु नहीं होगी तो हमें स्त्री का कोई डर नहीं है।
हे स्त्रियों को कमजोर मत समझो, कभी इन्हें अबला समझने की गलती मत करना कि ये अबला है, ये सबला है। हाँ, अब बला की बात नहीं करता हूं, आप लोगन का नाय कहित है, आ बला नहीं, ये सबला है। ये आ बला नहीं है, सबला है। तो महिषासुर कहता है कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमें ये वरदान दे रहे हैं तो मुझे स्त्री का कोई डर नहीं है। अरे वो तुच्छ प्राणी, उसको तो जानते हो ऐसी तैसी कर देंगे। यदि मौत के बस में हो करके कोई भी नारी आएगी तो बल अथाह भुज दंडों में वो सीधे यमपुर जाएगी। बोलो अम्बे मैया की, बोलो सच्चे दरबार की। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त वरदान दे दिया उस पापी को। महिषासुर को वरदान मिला, सागर से लेकर और हिमगिरी तक यानी पहाड़ तक उसने अपना राज्य चलाया। कितने ही राक्षसों को जीत करके उसने अपने दल में मिला लिया। चिक्षुर, ताम्रपात, ये सब उसके सैनिक हैं। ताम्रपात जो था ना, उसने उसको बना दिया कोषाध्यक्ष। यज्ञ भूमि में ब्राह्मणों का वध कर दिया, अपना पूजन करवाया। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, पहुंच गया, क्या पढ़ते हो, क्या कर रहे हो? अब पता चला कि वह अपने लिए पोथी बांच रहे हैं। डांटा महिषासुर ने, क्या करते हो? ब्राह्मणों ने कहा जप करी थे महाराज। क्या जप करते हो? क्या जप कर रहे हो? मंत्र बताया, कहा आज से अगर जपना है तो महिषासुराय नमः कहो, हमारा नाम जपो, क्योंकि जो कुछ हूं मैं ही हूं धरती पर। तुम्हारे देवता कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको वरदान मिला है, एक छत्र राज्य पृथ्वी पर चलाया, उसने वरदान का लाभ कमाया। इंद्रलोक में दूत को भेजा इंद्रासन के लिए कि हमें इंद्रासन चाहिए, हमें देवलोक चाहिए। एक बार तो उसकी लड़ाई भगवान विष्णु से हो गई। भगवान विष्णु से भी एक बार लड़ाई हुई। भगवान विष्णु ने एक घूसा मारा और महिषासुर मूर्छित हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हमरे वरदान के लाज राखो, और नहीं तो जो कोई मरेगा तो दुनिया कहेगी कि ब्रह्मा का वरदान ही झूठा है। तो भगवान विष्णु ने उसको छोड़ दिया। इतना साम्राज्य उसने, जानते हो, इसलिए स्थापित किया कि वो जानता है कि मुझे एक नारी ही जीत सकती है, एक नारी ही मुझे मार पाएगी। अपने दूतों से कहा कि जाओ पर्वत, पाताल, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, सब जगह डंका बजा दो। हमें देवलोक को जीत करके पारिजात वृक्ष है ना, उसको हम स्वयं लेंगे। हमें भी गीत राग सुनना है, अप्सराओं को जीत लाओ। सारी अप्सराएं मेरे कब्जे में होनी चाहिए। उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, कहा इससे पहले तो गुरु जी को बुलाना चाहिए।
उसके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि महाराज ये सब काम बिना गुरु के नहीं हो पाएगा। तो कहा जाओ गुरु जी को बुलाओ। शुक्राचार्य जी बुलाए गए। शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया। शुक्राचार्य जी से अपने मन स्थिति का वर्णन करता है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वह उन्मत्त हो गया। अब स्वयं देवराज इंद्र तक कांप रहे हैं। ब्रह्मा से पाकर वरदान हुआ वह उन्मत्त अति बलवान। ब्रह्मा से पाकर वरदान हुआ वह उन्मत्त अति बलवान। लेकर सेना वो तमाम छाया इंद्र लोक पर। राज्य पृथ्वी पर स्थापित करता है और देवलोक इंद्रलोक पर जब चढ़ाई करता है तो कांपन लगे इंद्र भगवान। कांपन लगे इंद्र भगवान। ले संग लोकपाल भगवान। पहुंचे गिर सुमेर दरम्यान। पहुंचे शिव जी के घर। ब्रह्मा दुखित होके शिव पास आए। महिषा के कृत्य सब रोकर सुनाए। महिषा के कृत्य सब रोकर सुनाए। शंकर को भी सोच महान। शंकर को भी सोच महान। लेकर ब्रह्म इंद्र भगवान। लेके ब्रह्म इंद्र भगवान। कीन्हा विष्णु जी का ध्यान। नाथ सब रहे मन। कीन्हा विष्णु जी का ध्यान। नाथ सब रहे मन। ब्रह्मा से पाकर वरदान। ब्रह्मा से पाकर वरदान। हुआ वह उन्मत्त अति बलवान। हुआ वह उन्मत्त अति बलवान।